नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आप सबको पता, पेपर जमा हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने रिपोर्ट भी एक दी थी छोटी सी, पेपर जमा होने के बाद में कैसे क्या हुआ था उन दिनों में। अब जो है सभी इंतजार कर रहे थे कि कितने फॉर्म जमा हुए, उसके बाद में इंतजार कर रहे हैं कि कोटा कब बटेगा। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं आपके सारे सवालों के जवाब हैं। इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करें, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सके। बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंचाने में हेल्प कीजिए। अपने सोशल मीडिया पेज पर वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए, स्टेटस में आप वीडियो लगा सकते हैं जिससे सब लोगों को जानकारियां मिल सके। तो अब जो है वो आपको बताते हैं कि किस दिन और कितने फॉर्म हैं वो जमा हुए थे इस बार वाले पेपर में। तो जो रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें है 18 मार्च 18 मार्च को जमा हुए थे परमानेंट वाले पेपर, जिसमें जो है वो ये आपका एडिलिथ यानी बिल्डिंग लाइन का कंस्ट्रक्शन का जो है वो था, और भी काफी कुछ सेक्टर्स उसमें हैं। वो 18 मार्च को जो पेपर जमा हुए थे उनमें शुरू के जो 5 मिनट थे उनमें टोटल फॉर्म जमा हुए थे 49,734, 49,734, 49,734, लगभग 50,000 फॉर्म जमा हो गए थे शुरू के 5 मिनट में। तो 18 तारीख वाले दिन क्या हुआ था, शुरू के 5 मिनट में जमा हुए थे 49,734 फॉर्म, यानी लगभग 50,000 शुरू के 5 मिनट में चले गए थे। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार जो खेल है वो सेकंडों का नहीं मिनटों का हो चुका है, क्योंकि इस बार फॉर्म है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सेकंडों में फॉर्म नहीं गए, गए हैं लोगों के, कईयों के सेकंडों में भी फॉर्म गए हैं, किसी के पहले मिनट में भी गए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 2 मिनट के बाद में लोगों के फॉर्म गए हैं। तो शुरू के 5 मिनट में 18 तारीख को लगभग 50,000 यानी 49,734 फॉर्म जमा हुए, और 27 तारीख तक है, 26 तारीख शाम तक टोटल जो है 2,43,883 फॉर्म जमा हो चुके थे। 18 तारीख को जो पेपर जमा होने थे उस कैटेगरी के लोगों के। इसके बाद में 21 तारीख को जमा हुए थे, तो 21 तारीख को डोमेस्टिक वाले जमा हुए थे, असिस्टेंसा फैमिलियारे और सोcio सैनिटारियो का। उसमें जो है वो शुरू के जो 5 मिनट थे उसमें 49,228 फॉर्म गए थे। देखिए 18 तारीख वाले दिन भी शुरू के 5 मिनट में 49,000 फॉर्म गए थे, और 21 तारीख को भी शुरू के 5 मिनट में 49,000 फॉर्म गए थे, और 26 तारीख शाम तक है वो गए थे 1,12,440, यानी 18 तारीख को जितने जाने थे उनसे आधे। उस दिन गए थे 2,43,000 26 तारीख तक, और 21 वाले हैं वो गए थे 1,12,000। अब बचते हैं सीजन वाले जो 25 मार्च को जमा हुए थे। तो 25 तारीख वाले दिन है वो शुरू के 5 मिनट में 77,688 फॉर्म जमा हो चुके थे शुरू के 5 मिनट में। इस बार मुझे ऐसा लग रहा था सीजन वाले में कम फॉर्म जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीजन वाले में भी खूब फॉर्म गए हैं, पहले से ज्यादा ही गए हैं इस बार भी। तो शुरू के 5 मिनट में गए थे 77,688 फॉर्म, और ये खबर जब आई थी 26 तारीख वाले दिन शाम तक, यानी 27 को पब्लिश हुई, 26 के शाम तक है वो 3,32,724 फॉर्म जमा हो चुके थे सीजन वाले पेपर के। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से फॉर्म जमा हो रहे हैं, कितने फॉर्म जमा हो चुके हैं। टोटल जो फॉर्म है ये मिलाकर के 18, 21 और 25 तीनों दिनों के 26 तारीख शाम तक जो है वो टोटल फॉर्म जमा हो चुके थे आपके, ये हैं 6,90,000 टोटल फॉर्म जमा हो चुके थे। कोटा जो है वो 2024 का कितना है, 1,51,000 टोटल कोटा है। 18, 21, 25 जितने भी गए, परमानेंट वाले, सीजन वाले, कन्वर्जन वाले, डोमेस्टिक वाले, सारे मिलाकर के कोटा जो है वो है 1,51,000 का, और फॉर्म जमा हुए हैं 6,90,000 फॉर्म। तो आप देख लीजिए कि कितने लोगों का नंबर आता है। अब ये जो 5 मिनट वाला जो मैं बता रहा हूं कि जैसे सीजन वाले है 25 तारीख की बात करते हैं, शुरू के 5 मिनट में फॉर्म गए 77,688 फॉर्म, और कोटा जो है वो है 89,000। तो यानी 5 मिनट तक जितना कोटा है उतने फॉर्म नहीं गए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 5 मिनट के तो सबके ही निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि कई जगह पर ऐसा होता है कि शुरू के 5 मिनट में ही खूब फॉर्म जाते हैं, कई जगह कि वहां पर पूरे दिन में ही नहीं जाते। तो जगह जगह का डिपेंड करेगा कि कौन सी जगह कितना, और उससे भी ज्यादा डिपेंड करेगा कि अब जो कोटा बटेगा वो किस तरीके से बटेगा। अभी तक कोटा है वो डिवाइड नहीं किया है,
तो जिस दिन कोटा बटेगा उस दिन और समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है और कहां पर कितने निकल रहे हैं। तो 25 तारीख वाले की मैंने आपको बताया कि टोटल कोटा 89,000 था। शुरू के 5 मिनट में केवल 77,000 फॉर्म गए थे। जितना कोटा है उतने फॉर्म 5 मिनट में नहीं जा पाए थे, उससे बाद में गए हैं। तो 5 मिनट के बाद वाले भी कई जगह पर नंबर आएगा। इसके बाद में जो 21 तारीख को जो है वो मेन जो है वो डोमेस्टिक वाले के लिए और कन्वर्जन वाले के लिए ही जाना जाता है। 21 तारीख वाला कन्वर्जन सीजन वाले से परमानेंट वाले में कन्वर्जन का, और असिस्टेंस ऑफ फैमिलियारे यानी डोमेस्टिक घर के हेल्पर का जो काम था उसमें जिन्होंने अप्लाई किया था। तो इस दिन ये 49,000 फॉर्म जमा हुए थे और कोटा जो है वो था 45,000 इसका। यानी वैसे परमानेंट वाला जो है वो टोटल कोटा 61,250 है। 61,250 टोटल कोटा है परमानेंट वालों का, जिसमें जो सारा जो है वो मोराटोरी है, हिद्राउलिका है, इलेक्ट्रिसिस्टा है, टूरिज्मो भी है, उसमें और भी काफी है, एलिमेंटारे, टेलीकोमुनिकेशने, नवाले, cantiere navalistica, ये काफी सेक्टर्स जो हैं उनको सबको मिला करके और असिस्टेंस ऑफ फैमिलियारे इंक्लूडेड है, ये है 61,250, जिनमें से असिस्टेंस ऑफ फैमिलियारे का केवल है वो 9,500 का कोटा है। कन्वर्जन का जो है वो 4,000 का कोटा है। तो यानी 21 तारीख को जो फॉर्म गए थे उनमें जो कोटा है वो 9,500 असिस्टेंसा का और 4,000 कन्वर्जन का, यानी 9,4 13,500 ये कोटा है 21 तारीख वाले का। और उस दिन शुरू के 5 मिनट में फॉर्म चले गए थे 49,000। 13,000 का कोटा है, 49,000 फॉर्म चले गए। अब इसमें यह भी नहीं पता है ना अभी तक कि डिवाइडेड नहीं है ये चीजें कि कन्वर्जन वाले कितने गए और डोमेस्टिक वाले कितने गए। हम यदि लगभग ये मान के चले कि थोड़े बहुत कन्वर्जन के होंगे, ज्यादा इसके होंगे, तो भी शुरू के 5 मिनट में खूब फॉर्म चले गए हैं। शुरू के 5 मिनट वाले ही इस दिन 21 तारीख वाले दिन। 18 तारीख वाले दिन है वो गए थे 49,000। तो उस दिन का जो कोटा है वो लगभग ये मान के चलते हैं कि 45,000 का कोटा है, 45,000 का कोटा है जो इन बाकी सेक्टर्स का है परमानेंट वालों में। और उस दिन फॉर्म लगभग 49,000 फॉर्म गए थे। तो लगभग ये मान के चले कि जितना कोटा था उतने फॉर्म चले गए, उससे 2-4-5,000 फॉर्म ज्यादा ही गए हैं शुरू के 5 मिनट में। तो इस तरीके से ये फॉर्म गए हैं 18, 21 और 25 को। अब कई लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि टाइम का कोई फर्क नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो ये देखिए आपके सामने इसमें जब क्लियर लिखा हुआ है sportello unico per le immigrazioni, le istanze verranno istruite nel rispetto dell'ordine cronologico e nel limite delle quote. Le istanze verranno istruite, जो एप्लीकेशन लगाई हैं, जो फॉर्म लगाए हैं, जो पेपर गए हैं, उन पर काम होगा नेल ऑर्डिने क्रोनोलॉजिको, फॉर्मों पर काम होगा टाइम के ऑर्डर के हिसाब से। नेल ऑर्डिने क्रोनोलॉजिको का मतलब यही होता है सेकंड्स के हिसाब से। 9 बजे से फॉर्म जाना शुरू हुआ तो 9 बजे के बाद में जैसे जैसे फॉर्म गए, शुरू के सेकंड का, उसके बाद में 2 सेकंड का, फिर 3 का। ऐसा नहीं है कि कोई मालिक बहुत अच्छा है उसका ये टैक्स जाता है, वो टैक्स जाता है, जो लोग कहते हैं, और उसने तीसरे दिन फॉर्म जमा कराए उसका आ जाएगा और जिसने 18 तारीख को जमा कराए उसका नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। काम होगा टाइम के हिसाब से। जब वो पहले जाएगा उसका पहले फॉर्म चेक होगा, पहले उसी को मिलेगा यदि सब चीजें सही हैं। हाँ, सब चीजें सही नहीं होती है, कुछ कमियां होती है, या उसकी जो मिनिमम जो होता है कि ये चीजें होनी ही चाहिए वो ही नहीं हो तो वो फॉर्म कैंसिल हो जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले है वो बाद वाले का पहले नंबर आता है। टाइम के हिसाब से जो चलता है उसी का नंबर आता है। नल ऑर्डिने क्रोनोलॉजिको ए नल लिमिटे दले क्वोटे, और जितने कोटा है उसकी लिमिट के अंदर ये काम होता है फॉर्म पेपर देने का। इसी में ये भी लिखा है si sta già procedendo a distribuire telematicamente per ambito provinciale le domande presentate a ciascuno sportello unico per l'immigrazione। तो जो कोटे हैं, जो फॉर्म हैं, वो सब प्रोविंसिया को अलग अलग बट गए हैं जहां के जहां जाने थे, और अभी है वो कोटा है वो सभी प्रोविंसिया को अलग अलग देने पर भी काम चालू है। जल्द ही कोटा बढ़ जाएगा। कोटा बढ़ते ही इन पर मूलावस्था मिलना शुरू हो जाएगी। फॉर्म ऑलरेडी प्रोविंसियों सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में
उनके ऑफिसों में पहुंच चुके हैं। अब उनको चेक किया जाएगा और जैसे ही कोटा आएगा तुरंत बाद में जिसकी कमी होगी उसकी कमी का आ जाएगा, जिसकी कमी नहीं होगी उसको नुल अवस्था मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज के वीडियो में ये कुछ जानकारियां थी जो आपके सामने रखना चाहता था। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी। आपके कई सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिले होंगे। काफी लोगों के पास में यदि ये खबर पहले से आ भी गई थी, 2 दिन में मैं वीडियो नहीं बना पाया और कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो वो भी आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पेज पर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कीजिए, अपने प्रोफाइल में लगाइए वीडियो को, जिससे सब लोगों के पास में वीडियो पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो भी दबा दीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में और जानकारियों के साथ में। धन्यवाद।